दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जब कोई मुसीबत में होता है तो उस वक्त तो ईश्वर को याद करना नहीं भूलता, ईश्वर को खूब याद करता है। ऐसे ही एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। सुनील गावस्कर का वेस्ट इंडीज़ का टूर था, गावस्कर का बल्ला चल नहीं रहा था और गावस्कर जो है बहुत हैरान थे, परेशान थे कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई है। तभी उनको पता चला कि मुंबई से एक पत्रकार रवाना होने वाले हैं। उन्होंने उन पत्रकार महोदय को फ़ोन किया, उनसे बात हुई और उनको कहा कि आप साईं बाबा की विभूति जो है वो अपने साथ लेते आइए मेरे घर से। तो पत्रकार महोदय जो हैं एक साईं बाबा की विभूति लेकर आए और सुनील गावस्कर साहब ने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो बिल्कुल लय में आ गए। और उसके बाद बाकी क्रिकेटर्स में भी ईश्वर के प्रति साधना या आस्था जो है वो बढ़ने लग गई। ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग ने एक जगह बताया है कि वैसे तो हम क्रिकेट मैदान पर किशोर कुमार के गाने गाते हैं, अपने ऊपर से प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम नहीं चलते तब हम भजन में आ जाते हैं। हम भजन गायकी में ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें भजन याद आने लगते हैं। ऐसे ही विराट कोहली के बारे में गौतम गंभीर ने एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा बयान किया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का टूर था जब वो चले नहीं थे, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया का टूर आया तो वहाँ पर उन्होंने जब 4 सेंचुरियाँ बनाई। और गंभीर ने यह भी कहा, उसमें खुलासा किया है कि वहाँ हर गेंद से पहले जब भी गेंदबाज अपने रनअप पर जाता था तो ये ओम नमः शिवाय का जाप किया करते थे। और ये बात उन्होंने विराट के सामने बताई, एक दोनों की आपस में बातचीत हुई। और इतना ही नहीं, जब नेपियर टेस्ट याद कीजिए, जब महेंद्र सिंह धोनी 2013 में जब गए थे अपने टीम के साथ, भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड के दौरे पर, क्योंकि 39 साल से भारत कोई सीरीज़ नहीं जीता था न्यूजीलैंड में जाकर, वहाँ पर गौतम गंभीर ने डबल सेंचुरी बनाई। और वो मैच तो ड्रॉ हुआ था, अगर वो ड्रॉ ना होता या डबल सेंचुरी ना लगती तो भारत के लिए मुश्किल हो जाती, लेकिन भारत वो मैच सीरीज़ जीतने में कामयाब रहा। 39 साल के बाद भारत ने वो सीरीज़ जीती और उसमें करीब 2.5 दिन तक गौतम गंभीर बल्ला साधे हुए टिके रहे क्रीज पर। और उसके बारे में भी खुलासा ये हुआ कि वो हनुमान चालीसा का जो है लगातार सुना करते थे। तो ये अपने आप में एक यादगार लम्हा है जिसको जब कोई ईश्वर को याद करता है। और क्रिकेटर्स भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हैं। और गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण जब उस पारी में एक साथ खेल रहे थे तो वीवीएस लक्ष्मण ने याद दिलाया उन्हें कि आपने पिछले 2.5 घंटे से कोई बात ही नहीं की है, आप बोले ही नहीं हैं। गौतम गंभीर ने इस बात को स्वीकार किया कि मैं हर चीज़ का जवाब गर्दन हिलाकर देता था, हाँ या ना में देता था, लेकिन सिर हिलाकर जवाब देता था, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था उस पारी के दौरान। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि खिलाड़ी कितना जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने गेम के साथ। इसी तरीके से विराट कोहली जब महाकाल के दर्शन करके आए और अहमदाबाद टेस्ट से पहले, तो अहमदाबाद टेस्ट के उसमें उन्होंने उसके बाद जो है उज्जैन में जो उन्होंने यात्रा की और उसके बाद 187 रन की उन्होंने पारी भी खेली। तो क्यों नहीं विश्वास पैदा होगा ईश्वर में? जी हाँ, बिल्कुल पैदा होगा। इसी तरीके से वो वृंदावन गए, प्रेमानंद गोविंद महाराज जी के दर्शन किए, अनुष्का शर्मा भी उनके साथ में थी। और ऐसे ही चेतेश्वर पुजारा खूब पूजा करते हैं और बहुत ही उनमें टेम्परामेंट, गजब का टेम्परामेंट है और लंबी पारियां खेलने में सिद्धहस्त माने जाते हैं। विराट कोहली तो उनके बारे में खुलासा भी कर चुके हैं कि भाई उनकी पत्नी का नाम ही पूजा है और वो पूजा में बहुत विश्वास करते हैं। उनकी पत्नी की पूजा नहीं, ईश्वर की पूजा करने में बहुत यकीन करते हैं। इसी तरीके से युवराज सिंह एक मौके पर दलाई लामा से मिले, उन्होंने कहा कि उनसे मिलकर उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। विराट कोहली उनसे मिले और तो और जो अन्य टीमें आती हैं यहाँ पर धर्मशाला में खेलने के लिए, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, सभी दलाई लामा से मिलते हैं और एक अच्छे साधक को प्रणाम करते हैं, उनसे बहुत कुछ उनमें सीखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखें तो वो भी ईश्वर में, अल्लाह में बहुत आस्था रखती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब भी कभी लंच टाइम होता है तो वो नमाज करना नहीं भूलते वहाँ पर, और लंच के वक्फे को आगे बढ़ा दिया जाता है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि क्रिकेटर्स ईश्वर में कितनी बड़ी आस्था रखते हैं। इसी तरीके से केएल राहुल की अगर हम बात करें तो केएल राहुल भी महाकालेश्वर टेम्पल जो है उज्जैन में, वहाँ पर गए थे एक बार
और MS धोनी तो अक्सर जाया करते थे माँ देवरी टेम्पल रांची में, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनमें भी बहुत बदलाव आया और बहुत उनकी आस्था है ईश्वर में। तो इस तरह से गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें, गावस्कर के साथ साथ सचिन तेंदुलकर भी साईं बाबा के बहुत भक्त रहे हैं और उनकी तस्वीर अपने साथ किट बैग में लेकर चलते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में विलक्षण हैं, यादगार हैं और क्रिकेट को भी और ज़्यादा रोमांचित करती हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।